हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स और साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो सिंपल तरीके से अगर हम बात करें कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके नॉमेनक्लेचर को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का हमें क्या पता होना चाहिए, सफिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे ऐसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो वहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी होगी। हमें प्रायोरिटी जो होगी फंक्शनल ग्रुप की वो जानना ज़रूरी है। कहने का मतलब कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तब उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करना होगा। तो देखो बच्चों, तो मैंने एक प्रायोरिटी टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब मैं बना रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे अभी फेयर कॉपी में। देखो बच्चों, प्रायोरिटी टेबल फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप अगर सबसे ऊपर कोई है तो वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर ही आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर सेकेंड नंबर पे आपका आता है, सेकेंड नंबर पे आपका है सल्फोनिक एसिड, SO3H। इसको क्या कहा जाता है, सल्फोनिक एसिड। नोट भी करते जाना नाम, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सल्फोनिक एसिड इसको कहा जाता है जनरली, ठीक है। तो सर इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, यस डबल बॉन्ड O, यस से दो दो डबल बॉन्ड O कनेक्टेड होंगे, उसके बाद एक OH कनेक्टेड होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो सबसे प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये याद रखना। इसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, इसको मैं जब आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं इसके प्रीफिक्स और सफिक्स भी बता दूंगा, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। अब देखो बच्चों, तीसरे नंबर पे आपका एस्टर आता है, जिसको हम COOR बोलते हैं। दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब देखो बच्चों, चौथे नंबर पे आपका आता है COCl। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज हाइलोकार्बोनिल, दिस इज हाइलोकार्बोनिल, या इसको जनरली हम एसिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ACYL, एसिल हैलाइड, या कुछ बुक्स में इसे एसिड हैलाइड भी लिखता है, एसिड हैलाइड या फिर एसिल हैलाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे, इसमें C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद इस C डबल बॉन्ड O से यहाँ ये Cl की जगह बच्चों X कर लो, X। देखिए एसिल हैलाइड, X मतलब क्या होता है, X होता है। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है, आपका F हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे COX, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, बच्चों, फिफ्थ नंबर पे आपका आता है CONH2। इसको एमाइड कहा जाता है, दिस इज एमाइड ग्रुप, AMIDE, अमाइड ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, एमाइड नाम है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O से क्या कनेक्टेड होगा, NH2 कनेक्टेड होगा, NH2, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एमाइड ग्रुप। इसके बाद है आपका एमाइड के बाद आता है, एमाइड के बाद आपका आता है साइनाइड, CN,
CN, इसे क्या कहा जाता है? साइनाइड ग्रुप, साइनाइड, या इसे नाइट्राइल भी कहा जाता है। दिस इज साइनाइड या फिर इसे नाइट्राइल कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं? इसका स्ट्रक्चर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड। इसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी आपको याद करने हैं, लेकिन उसको मैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जब एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप का सीरियल वाइज जब बताता जाऊंगा तो उसमें मैं सबका प्रीफिक्स और सफिक्स भी बताता जाऊंगा, तो उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद आता है नंबर एल्डिहाइड का, CHO। आप अच्छी तरह से जानते हो, आपने 10th में पढ़ा है। इसको एल्डिहाइड बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कीटोन, CO। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। इसके बाद क्या आता है? कीटोन के बाद आपका एल्कोहल आता है, OH। क्या है? एल्कोहल है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। देखो बच्चों, एल्कोहल के बाद आपका आता है एमीन आता है, NH2। NH2 को क्या कहा जाता है? एमीन कहा जाता है, एमीन या अमाइन भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जनरली हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद NH2 के बाद आपका आता है डबल बॉन्ड। जितना मैं लिख रहा हूँ बस यही आपको पढ़ना है, ठीक है। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसका स्ट्रक्चर सामने है ही, ठीक है। और इसके बाद डबल बॉन्ड के बाद आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये टोटल 12 है आपके, इतने आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी टेबल हमने ये बना दिया है। वैसे प्रायोरिटी, ये कंप्लीट प्रायोरिटी टेबल हमने लगभग आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो बता दिया है, लेकिन इसका कंप्लीट अगर आपको प्रायोरिटी टेबल चाहिए तो मैं उसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है प्रायोरिटी टेबल एनसीईआरटी में, और आपको जितना पढ़ना है उसके बेसिस पे बस दिया है। और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे NO2 इसमें नहीं है अभी, ठीक है। और आपके साइड चेन वगैरह, या फिर ईथर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अभी इसमें नहीं इंक्लूड हमने किया है, लेकिन एक और प्रायोरिटी टेबल हमारे पास है, उसको हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लेंगे, यही आपका प्रायोरिटी टेबल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो कम से कम इतना आपको प्रायोरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप की तैयार होना चाहिए। प्रायोरिटी जो ऑर्डर है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर्स भी याद होने चाहिए, और साथ में इनके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी याद होने चाहिए, लेकिन मैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो अब मैं बच्चों बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको हमने अभी प्रायोरिटी टेबल में बताया है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो देखो, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COH होता है। इसका देखो बच्चों, प्रीफिक्स नोट कर लो, कार्बोक्सी होता है, CARBOXY। और इसका सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड, ठीक। प्रीफिक्स कार्बोक्सी और सफिक्स क्या यूज होता है? ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका सफिक्स और प्रीफिक्स जरूर याद रखना, ठीक है। तो कार्बोक्सी हो गया आपका प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या हो गया? ओइक एसिड हो गया। जनरली सफिक्स यूज करेंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर आपको करने हैं, तो मैं स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एक सिंपल सा, जैसे कि हमारे पास अगर कंपाउंड CH3 CH2 COOH है, तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन अगर प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो कीटोन को छोड़ के बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। प्रायोरिटी में जब नंबरिंग हम करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड होगा। अगर साइड चेन भी है तो साइड चेन से भी ज़्यादा प्रेफरेंस किसका होगा? फंक्शनल ग्रुप का होगा, इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग करेंगे। तो देखो बच्चों, इस COH ग्रुप में कार्बन है, तो इसलिए कार्बन को नंबर 1 दे दिया जाएगा। ये कार्बन 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। अब देखो, इसमें साइड चेन नहीं है, तो 3 कार्बन का चेन है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोपेन। अब देखो, प्रोपेन में
हमें क्या जोड़ना होगा, ये इस COH का क्या होता है, सफिक्स ओइक एसिड होता है, इसलिए प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या तो इसको प्रोपेनोइक एसिड भी लिखा जा सकता है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रोपेन में लास्ट में NE हमने नहीं लिखा है। ई क्यों नहीं लिखा गया है, इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके सफिक्स का पहला लेटर अगर वावेल होगा, पहला लेटर अगर वावेल होगा, तो उस कंडीशन में पैरेंट चेन जितने कार्बन का होता है उसका जब हम रूट प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसके नाम के लास्ट में यहाँ पे ई नहीं लिखना है, इस बात को याद रखना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ई नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अगर पहला लेटर, अगर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसका पहला लेटर अगर वावेल नहीं होगा तब वहाँ पे ई लगेगा, तब यहाँ पे ई आप लगाएंगे। ठीक है, तो देखो चलो अब कुछ दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड आपके पास है CH3CH, नीचे साइड चेन हमने कर दिया, फिर है CH2COOH। अब देखो बच्चों नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अब नंबरिंग हम यहाँ इधर से नहीं करेंगे 1 2, ये गलत हो जाएगा। नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिला। अब थ्री कार्बन देखो ये साइड चेन है, तो पहले साइड चेन का नाम लिखो 3 मेथाइल। अब कितना कार्बन है पैरेंट चेन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन वर्ड यूज करेंगे, 3 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, या ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, 3 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड या 3 मेथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि COH के कार्बन को प्रायोरिटी में या नंबरिंग में 1 दिया गया है कार्बन को, इसलिए 1 वर्ड यूज किया जा रहा है, 1 ओइक एसिड। इसके एक और कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल को देखो। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर बॉन्ड लाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दिया हो, कभी कभी एग्जाम में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो जैसा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन आप जानते ही हो, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो अब इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप साफ पता चल रहा है, क्या है, C डबल बॉन्ड O से क्या कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड है, तो इसलिए पूरा ओवरऑल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज लास्ट कार्बन। अब किस किस कार्बन पे साइड चेन दिख रहा है, 3rd पे दिख रहा है और 4th पे दिख रहा है, मिथाइल है ये, क्या है ये आपका मिथाइल है। तो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिखा जा सकता है, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। तो ये था बच्चों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड्स का। तो देखो बच्चों सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लिखते हैं, SO3H, स्ट्रक्चर भी आपको पता है। ठीक है, इसका देखो प्रीफिक्स क्या होता है, इसको आप नोट कर लो पहले। इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, SULPHO, सल्फो, और इसका सफिक्स नोट कर लो, सफिक्स इसका होता है, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, CH3CH2SO3H लिखा हुआ है। देखो सिंपल से इसका आईयूपीएसी नाम अगर आपको लिखना है तो क्या करना होगा, देखो अब यहाँ पे तो SO3H में तो कार्बन है नहीं, इसलिए नंबरिंग हम इस कैसे करेंगे, इस SO3 से कनेक्टेड जो कार्बन होगा उस कार्बन को नंबर 1 देंगे। ठीक है, क्योंकि SO3H में तो कार्बन नहीं है, तो SO3H जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। अब इसको 2 कार्बन है तो पैरेंट चेन 2 कार्बन का होगा, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एथेन। क्या यूज करेंगे, एथेन सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड। या फिर इसको आप चाहो
तो एथाइल सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो इससे, क्योंकि ये C2H5 क्या है आपका एथाइल ग्रुप है, तो इसको आप एथाइल सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, एथाइल सल्फोनिक एसिड भी सही है और एथेन सल्फोनिक एसिड भी सही है। एथेन 1 सल्फोनिक एसिड, एथेन 1, यहाँ 1 लिख देना, एथेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे अब बॉन्ड नोटेशन में हम जाते हैं। देखो ये है एक SO3H यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक साइड चेन है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1, क्योंकि ये SO3 में तो कार्बन नहीं है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। साइड चेन का नाम लिखेंगे, 2 पे मिथाइल है इसलिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके के नॉमेनक्लेचर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टाइप के, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इन 2 फंक्शनल ग्रुप का हमने नॉमेनक्लेचर बताया, और बाकी जैसे एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, एल्कीन और एल्काइन, इन सब का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे IPSC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।